तो इन अ वेरी वेरी रिसेंट एंड मेजर डेवलपमेंट चाइना के द्वारा रिसेंटली कहा गया है कि दे अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट इंडियाज एस्पिरेशन फॉर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। रिसेंटली आप देख सकते हो भारत के फॉरेन मिनिस्टर के सेक्रेटरी के द्वारा रिसेंटली ये ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। पहले आप इस वीडियो को देखो। The meeting between Foreign Secretary and the visiting Executive Vice Foreign Minister of China. This visit was in the context of BRICS Sherpa meeting that happened in New Delhi on between 8th and 10th. During his visit, he also has strategic dialogue with Foreign Secretary Vladimir his counterpart, and several issues were discussed, including peace and tranquility on the border, as to how important that aspect is in the progress of our ties with China. Yes, we also, as we informed you, that the Executive Vice Foreign Minister, he conveyed that China understands and respects India's aspirations for UNSC membership. तो दोस्तों इन्होंने क्लियरली कहा इस वीडियो के अंदर कि चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया है इंडिया के एस्पिरेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और आप सब लोग जानते हो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत एक परम दावेदार है फॉर द परमानेंट मेंबरशिप। बट अभी तक क्या होता था कि चाइना की वजह से ही भारत की जो मेंबरशिप है वो ब्लॉक होती थी। बट रिसेंटली जो चाइना ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, सवाल ये उठता है कि चाइना का क्या ये एक्सेप्टेंस क्लियरली दिखाता है कि आने वाले समय में चाइना भारत की परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करेगा और चाइना भारत को एक परमानेंट मेंबर बनने में मदद करेगा। इन सारी चीज़ों को मैं शुभनील चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, कंटेंट मिलेगा, इवन स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। यानी कि एक बार आपने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया ना, तो फिर उसके बाद में आपको एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करना ही चाहते हो तो आप लोग SRC10 कोड का यूज़ कर सकते हो, जिसके बाद आपको 50% तक का डिस्काउंट और मंथली एक्सटेंशन मिलेगा। इसके अलावा देखो, आप सब लोग जानते हो अभी UPSC CSE का फॉर्म आ चुका है, काफ़ी बल्कि है। लोग जो हैं वो अधिकतर कंफ्यूज हैं कि भाई कैसे फॉर्म भरें, कई सारी चीज़ों के डाउट्स आप लोगों को आ रहे होंगे। तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है और यहाँ पर एक QR कोड भी मैंने मैंशन किया हुआ है, उसको खोलना, फिल आउट कर देना, फिर हमारी टीम आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर देगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। जब मैं बात करता हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तो इसके अंदर लगभग 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और यही 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास में वीटो पावर है। इसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट होते हैं। और अभी के समय पे भारत नॉन परमानेंट मेंबर नहीं है, अभी के समय पे पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है अगले 2 साल के लिए। तो इस तरीके का ये पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इंडिया की डिमांड ये है कि इंडिया दुनिया की 17% आबादी को आज के समय पे होल्ड करता है। ऐसी कंडीशन में ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन करने वाली किसी भी संस्था के अंदर इंडिया की मेंबरशिप होना ही चाहिए। ऐसी कंडीशन में इंडिया यहाँ पर परमानेंट मेंबरशिप की मांग करता है। बट हर बार चाइना के द्वारा भारत की मेंबरशिप को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस बार यहाँ पर चाइना के द्वारा ऑफिशियली इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया है इन ब्रिक्स समिट के दे अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट इंडियाज एस्पिरेशन फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। बट इसके अंदर चाइना ने ये नहीं कहा कि दे वांट टू सपोर्ट इंडियाज परमानेंट सीट, बट दे ओनली सेड दे रेस्पेक्ट द एस्पिरेशन। यहाँ पर एक मिडिल पाथ का प्रयोग चाइना के द्वारा किया गया है। अब ये जो चाइना के द्वारा मिडिल पाथ का प्रयोग किया गया है, इसको भी समझेंगे। बट आप इस बात को समझने का प्रयास करना सबसे पहले कि इंडिया क्यों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप चाहता है। बेसिकली इंडिया जो है वो अभी तक लगभग 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में इलेक्ट हो चुका है। भारत के पास में 17% तक की आबादी देखने को मिलती है, जो कि भी और ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसी कंडीशन में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। साथ में अगर आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करोगे तो आज जो परमानेंट मेंबर्स हैं उसके अंदर आपको फ्रांस, UK और रशिया 3 यूरोपियन कंट्री देखने को मिलेगी, जबकि यूरोप एक बहुत छोटा सा महाद्वीप है। एशिया की बात करोगे
तो एशिया के अंदर से केवल चाइना है, जबकि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भी रहती है। आने वाला दौर जो है वो आप सब लोग जानते हो एशिया पैसिफिक का है। ऐसी कंडीशन में एशिया पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस भी लगातार बढ़ रही है। इस वजह से इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को बनाया क्यों गया था? इसका काम था मेजरली दुनिया के अंदर शांति को बनाए रखने का प्रयास करना। बट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल शांति को बनाए रखने वाली संस्था नहीं रही है, बल्कि एक पॉलिटिकल संस्था बन के रह चुकी है, जहां पर एक तरफ यूएस, यूके, फ्रांस देखने को मिलते हैं तो दूसरी तरफ रशिया और चाइना, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी ग्लोबल डिस्प्यूट होता है ना, उसके ऊपर कंसेंसस बना पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया भर के अंदर होने वाले आज के युद्धों को रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ रहा। इस वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और भारत का कहना यह है कि सबसे मेजरली रिफॉर्म होने की ज़रूरत यह है कि आप परमानेंट मेंबरशिप को बढ़ाओ, जिसके अंदर अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी जोड़ो, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को भी जोड़ो और इंडिया को भी यहाँ पर परमानेंट सीट जो है वो मिलनी चाहिए। इंडिया की परमानेंट सीट कंफर्म है लगभग, बट इसके अंदर एक जो मेजर रोड़ा है ना वो बेसिकली चाइना का है। बट अभी चाइना ने कहा है कि दे आर रेस्पेक्टिंग यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की मेंबरशिप। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म होने की ज़रूरत इसलिए भी है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया को रिफॉर्म नहीं करेगा या फिर पूरे एज अ होल जो काउंसिल है उसको रिफॉर्म नहीं करेगा तो ये लगभग पेरिश हो जाएगा। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, थोड़े समय पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल के द्वारा ही इस बात को अनाउंस किया गया था कि यूएनएससी के पास में केवल जुलाई तक के काम करने के ही पैसे हैं, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है यूनाइटेड नेशन। इस वजह से यूनाइटेड नेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ तो यह है कि रिफॉर्म की आवश्यकता है। अब चाइना ने ये तो नहीं कहा कि दे विल सपोर्ट इट। ऐसी कंडीशन में मैं ये नहीं कह सकता कि आने वाले समय में इंडिया डायरेक्ट परमानेंट मेंबर बन जाएगा, बट चाइना जो एस्पिरेशन को सपोर्ट करने की बात कर रहा है ना, वो ये चीज़ दर्शाता है कि बेसिकली कई सारे इशू को लेके चाइना जो ब्लंटली अभी तक इंडिया को अपोज करता था वो नहीं कर पाएगा। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि रिसेंटली पाकिस्तान जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक आतंकवादी संस्था घोषित करना चाह रहा था, चाइना यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की एक्टिविटी को जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सिद्ध किया गया, उस समय पे भी चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया, ना ही इंडिया की चीज़ों को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश की। ऐसी कंडीशन में चीज़ें बहुत साफ है, चाइना जो है वो कुछ चीज़ों के लिए इंडिया से अलाइन हो चुका है, बट चाइना इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दिलाने में मदद नहीं करेगा। दैट इज़ वेरी क्लियर, क्योंकि चाइना इंडिया को भी दुश्मन समझता है क्लियरली। और साथ में एशिया के अंदर भारत और चाइना दो सुपर पावर है। चाइना नहीं चाहता कि उसकी पावर जो है वो डाइल्यूट हो इंडिया को परमानेंट मेंबर बना के। तो फिर बात आती है कि अभी चाइना जो है वो इंडिया के ऊपर इतना मेहरबान हो क्यों रहा है। देखो, चाइना का जो अभी मेन गोल है ना वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अगेंस्ट। यूएस और इंडिया अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर रहे हैं, इस वजह से चाइना की मजबूरी है कि दे वॉन्ट टू इम्प्रूव रिलेशन विद इंडिया। क्योंकि अभी आप देख सकते हो ब्रिक्स जो कि एक मेजर संस्था है वेस्टर्न वर्ल्ड के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए, इंडिया इसका प्रेसिडेंट बना हुआ है। ऐसी कंडीशन में चाइना क्लियरली चाहता है कि जो ब्रिक्स की समिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ताकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज करने में सक्षम रहे, और उसके अंदर इंडिया और चाइना का अलाइन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा इंडिया और चाइना दोनों ने कई सारे इश्यूज़ को आपस में मिलकर रिजॉल्व भी कर लिया है, जैसे बॉर्डर पे जो दोनों देशों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया गया है। साथ में बायलैटरल रिलेशन को भी दोनों देशों के द्वारा रीसेट किया गया है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को भी सक्सेसफुली रिज्यूम किया जा चुका है। कनेक्टिविटी और ट्रैवल को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए अपडेटेड एयर सर्विस एग्रीमेंट्स दोनों देशों के द्वारा किए जा चुके हैं। वीज़ा फैसिलिटेशन स्टेटमेंट दोनों के द्वारा पास किए जा चुके हैं। पीपल टू पीपल एक्सचेंज को प्रमोट किया जा रहा है। मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन भी दोनों देशों के द्वारा किए जा रहे हैं। बट इन सारी चीज़ों से हम लोग हमारा पास्ट नहीं भूल सकते। देखो, चाइना ने हर बार भारत को धोखा ही दिया है। ऐसी कंडीशन में वी कैन फॉरगिव देम बट वी कैन नॉट फॉरगेट आवर पास्ट। ऐसी कंडीशन में चाइना पे पूरी तरीके से भरोसा यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है
तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।